आज बात करेंगे सद्गुरु के विचार शाकाहार और मांसाहार को लेकर के। सद्गुरु ने शाकाहार और मांसाहार के बारे में कुछ बातें बोली हैं। उन्होंने बोला है कि आज से 50 साल पहले भारत में 60 से 70% लोग शाकाहारी हुआ करते थे, वो सिर्फ धार्मिक वजहों के कारण से। और जैसे ही अब हम लोग प्रवेश किए हैं 50 साल के बाद आधुनिक युग में, तो अब हम 35 से 36% शाकाहारी हो चुके हैं, मतलब संख्या घट गई है शाकाहारियों की। उसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जो डॉक्टर पाश्चात्य संस्कृति से पढ़ करके आते हैं तो मांसाहार की प्रवृत्ति का प्रचलन कराते हैं। वो हमेशा अपनी डाइट में मांसाहार को बढ़ावा देते हैं, तो इस वजह से भी लोगों को ये विश्वास हुआ था और हो रहा है कि मांसाहार को डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। तो इस वजह से शाकाहारियों की संख्या भी घटी है। और सद्गुरु बताते हैं कि वह अपनी संस्था में सिर्फ एक टाइम का भोजन लेते हैं, वो भी पूर्ण शाकाहारी। उनका कहना ये होता है कि जो शाकाहारी भोजन होता है उसमें कम मल बनता है, तो उसको त्यागने में आसानी होती है और योग के हिसाब से अच्छा भी होता है। और उनकी संस्था में सभी लोग सिर्फ 2 टाइम भोजन करते हैं, एक सुबह 10 बजे और एक शाम को 7 बजे। तो इस हिसाब से उनका शरीर स्वस्थ भी रहता है। और मांसाहारी में क्या होता है कि मांसाहारी जो लोग होते हैं, मांस की वजह से उनके अंदर ज़्यादा मल इकट्ठा हो जाता है, तो उनको बहुत सारे रोग भी घेर लेते हैं। तो ये सब सद्गुरु ने वहाँ पर बताया है। सद्गुरु ने यह भी बोला है कि उनके हिसाब से, जैसा वो बोलते हैं कि आपका भोजन में कोई धार्मिक भावना के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका भोजन धर्म के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ये उनका मत है। तो उन्होंने एक बात और बोली, इसको थोड़ा एक्सटेंड करके, कि पहले के समय में लोग जब जीवन मरण का प्रश्न हुआ करता था तो लोग मांस का सेवन कर लिया करते थे। लेकिन आज हम सोसाइटी बना के रहते हैं थोड़ा, लेकिन आज के समय में हम लोगों ने तरक्की करा है, तो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, सोसाइटी हैं, और हम कुछ भी पैदा कर देते हैं। हम बहुत सारे अन्न पैदा कर सकते हैं, बहुत सारे वनस्पतियां पैदा कर सकते हैं, तो हम आसानी से उनको खा सकते हैं। तो इस परिस्थिति में हमें मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा शाकाहार का सेवन करना। तो ये सद्गुरु के विचार थे। अब मेरा ये रिक्वेस्ट है उनसे कि इस चीज़ को और आगे बढ़ कर के हम लोग देखें। जब हम बात करते हैं करुणा की, प्रेम की, न्याय की, समानता की, तो हमें चाहिए कि हम जानवरों पे, पक्षियों पे दया का भाव दिखाएं। क्योंकि अगर सही में देखा जाए तो अगर आंतरिक भावना अगर आपकी दया की है, प्रेम की है, करुणा की, और उसका विकास नहीं हुआ तो उस अध्यात्म का क्या ही मतलब है। तो पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति उसी को बोला जाएगा जिसके अंदर प्रेम, करुणा, दया का भाव हो, समानता का भाव हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना के साथ और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ जुड़ने पर ही हम अपने आध्यात्मिक भाव का विकास कर सकते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम सभी प्राणियों के, प्राणी मात्र के प्रति, सभी के प्रति दया का भाव रखें, और वीगन बनने और बनाने का जो हम लोग अभियान चला रहे हैं उससे जुड़ने का प्रयास करें। और सद्गुरु से मेरा निवेदन है कि कृपया अपने बड़े विशाल मंचों से थोड़ा खुल करके हम लोगों का समर्थन करें। धन्यवाद।